तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष की हत्या किए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार शाम को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की श्रीराम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद में बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती ने ऐलान किया है कि वह रविवार को चेन्नई जाएंगी और मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगी। बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ एवं समर्पित नेता स्टेट पार्टी यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की कल शाम को उनके चेन्नई आवास के बाहर हत्या कर दी गई। हत्या से पूरे समाज में दुख और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। सरकार को अविलंब सख्त जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को आगे रोका जा सके। इस अति दुखद और चिंताजनक घटना की गंभीरता आदि को देखते हुए कल सुबह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहनजी मायावती चेन्नई जाकर आर्मस्ट्रांग को श्रद्धा सुमन अर्पित करते उनके पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगी। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, यह बहनजी सुप्रीमो मायावती ने भी अपील की है। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद में एक्टिव हुई चेन्नई पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहनजी मायावती के ऐलान के बाद में पुलिस भी अब सख्ती से देखी जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों का कनेक्शन आरकोट सुरेश गैंग के साथ में जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अब हम बात करते हैं पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में शुरुआती जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं। यह हत्याकांड पुरानी रंजिश और बदले की भावना से जुड़ा लग रहा है। दरअसल पिछले साल चेन्नई में आरकोट सुरेश नामक हिस्ट्री शीटर की हत्या हुई थी। आर्मस्ट्रांग की हत्या के सिलसिले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी तो आरकोट सुरेश के रिश्तेदार हैं या फिर गिरोह के सदस्य हैं। इनमें से एक पोन्नी वाला जो अभी हिरासत में है, आरकोट सुरेश का भाई जो है। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हो सका कि यह आपसी रंजिश का मामला है या फिर उससे इसमें कुछ और एंगल है। आरोपियों से पूछताछ के बाद में हत्या के पीछे के मकसद को पता लगाया जा सकता है। चेन्नई उत्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक असरा गर्ग ने एजेंसी को बताया कि जांच के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। मर्डर में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर हम आपको यह भी बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 5 जून को शाम 7 बजे बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 46 साल के आर्मस्ट्रांग पेरबूर इलाके में अपने नवनिर्मित घर के पास में दोस्त से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे हथियारों से लैस 3 बाइक सवार बदमाशों ने आर्मस्ट्रांग पर हमला कर दिया। घटना स्थल पर एक बड़ा चाकू पड़ा मिला है जहां आर्मस्ट्रांग की हत्या की गई थी। आर्मस्ट्रांग को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 6 लोगों में से 4 ने एक फूड डिलीवरी कंपनी की टी शर्ट पहन रखी थी। पेशे के एक वकील और अम्बेडकरवादी थे जो कि दलितों के हित के लिए काम करते थे। 52 वर्षीय आर्मस्ट्रांग कई सालों तक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वह उत्तरी चेन्नई इलाके में काफी लोकप्रिय थे, खास करके उन युवाओं के बीच में जिसकी उन्होंने पढ़ाई पूरी करने और नौकरी के कई मामले में मदद की थी। वह अपनी राजनीतिक सक्रियता और स्थानीय मध्यस्थता में भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। आर्मस्ट्रांग ने 2006 के स्थानीय निकायों में शहर के एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। वे तब चर्चा में आए जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहनजी मायावती को आमंत्रित किया और चेन्नई के पुल्लारेड्डी एवेन्यू में एक विशाल रैली और जनसभा आयोजित की गई। 2011 में आर्मस्ट्रांग ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और कोलाथोर निर्वाचन क्षेत्र में एम के स्टालिन से हार गए। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी भी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार शाम को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की श्रीराम चाकू से गोदकर हत्या किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। 3 बाइक पर सवार हत्यारों ने आर्मस्ट्रांग पर चाकू से गोदकर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया। इस हत्या के बाद से बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती ने ऐलान किया है कि वह रविवार को चेन्नई जाएंगी और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।